अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार के नए एपिसोड के साथ रवाना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, खतरे की घंटी बज चुकी है और बड़ी ही परेशान कुन सूरत हाल है। फैसलाबाद इज़ लाइक ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट इन पाकिस्तान और फैसलाबाद की हवा हो चुकी है ख़राब। फैसलाबाद इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे ये बात हो रही है और जो AQI इंडेक्स निकल रही है उसमें फैसलाबाद को लिस्ट किया जा रहा है। फिर अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो गुज़श्ता साल पंजाब में लाहौर वाज टॉप ऑफ द लिस्ट और फिर लाहौर को पूरी दुनिया में भी कंसिडर किया गया कि वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड लाहौर है। वहाँ की हवा सबसे ज़्यादा ख़राब है, आलूदा हवा है। अब इस बार फैसलाबाद ने एकदम से 2 से 3 वीक में जंप किया है। फैसलाबाद जो ग्रे एरिया में था, आज से 4 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया था जब स्मोक शुरू हुई थी, तो हमें महकमे की जानिब से बताया गया था कि वी आर इन ग्रे एरिया, सो वी आर इन एट सेफ हैंड्स। बाकी महकमा अपना काम कर रहा है और फिर इमिशंस पर काम हो रहा है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये काम हो रहा है। फिर ये अचानक एक चीज़ सामने आती है कि 2 वीक्स के अंदर अंदर फैसलाबाद सारे शहरों को पीछे छोड़ जाता है और दुनिया में कंसिडर होना शुरू हो जाता है और जिक्र होना शुरू हो जाता है कि जी फैसलाबाद इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वो ऑथेंटिक हो ना हो, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जिक्र हुआ, बात हुई। फिर हमने इस पर थोड़ी रोशनी डाली, हमने थोड़ी इस पर तहकीक की और जानने की कोशिश की, तो पता चला जनाब फैसलाबाद वाकई में इस टाइम पंजाब का टॉप लिस्टेड सिटी है। फैसलाबाद लाहौर समटाइम नीचे इसलिए चला जाता है क्योंकि लाहौर में एंटी स्मोक गन्स आ गई हैं। पंजाब हुकूमत ने सबसे पहले उनको वहाँ पर टेस्ट किया है, तो उसके रिजल्ट काफ़ी हद तक मुस्बत भी हैं, क्योंकि पूरा शहर नहीं लेकिन कुछ स्पॉट, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर AQI ज़्यादा होता है, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पर या रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर AQI नॉर्मल बाकी एरिया से ज़्यादा होता है। फैसलाबाद शहर की बात की जाए तो फैसलाबाद शहर क्योंकि वैसे ही सनती शहर है, टेक्सटाइल सिटी है, गाड़ियों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, रिक्शों की, चिंचियों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इस वजह से फैसलाबाद के मोस्ट स्पॉटेड ऐसे हैं मेन पॉइंट्स जहाँ पर AQI 500, 550 तक जा रहा है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम आज एक बार फिर से बात करें और रेलिवेंट इदारे से मुलाकात करें, इसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये इतना बड़ा जंप लगा तो क्यों लगा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह हो सकती है, इस पर बात करते हैं कि फैसलाबाद जो कि ग्रे एरिया में था अब अलार्मिंग हो गया है वहाँ पर और टॉप लिस्टेड हो गया पंजाब में, पाकिस्तान में, तो आखिर वजह क्या बनी, रीज़न क्या है कि 2 हफ्ते में ही अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, इस पर बात करेंगे। और एक तहकीक भी है मेरे पास जो कि प्रोग्राम में अभी मैं शामिल करता चलूँ, वो ये कि इतनी आलूदा हवा है फैसलाबाद की कि एक आम आदमी अगर घर से बाहर 10-12 घंटे के लिए निकलता है तो वो अपने फेफड़े इस तरह ख़राब कर रहा है जिस तरह एक स्मोकर एक दिन में 2 पैकेट सिगरेट के पी जाता है। तो इस तरह आप अपने फेफड़ों को तबाह कर रहे हैं, ये हवा इस तरह हमारे फेफड़ों को तबाह कर रही है। सो एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी इन द बिगिनिंग कि काइंडली मास्क का इस्तेमाल करें। बाकी आज के प्रोग्राम में आज से टॉपिक से रेलेवेंट लोगों से मिलते हैं, इदारे से मुलाकात करते हैं और कोशिश करते हैं ये पैगाम हम आप तक पहुंचाएं कि इस वक्त हमारी हवा का साफ होना कितना ज़रूरी है शहर की, और इसमें हमने इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर कंट्रीब्यूट कैसे करना है इसकी बेहतरी में। आगे बढ़ते हुए शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक बहुत ही आम है क्योंकि फैसलाबाद की हवा हो रही है ख़राब। मकसद ये है कि AQI इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल और आज से 3 हफ्ते पहले की बात है, शायद महीना भी नहीं, 3 हफ्ते पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था जब ये स्मोक का सिलसिला शुरू हुआ था, तब हमने डिस्कशन की थी और EPA की जानिब से जो हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी या जो हमें अपडेट मिली थी कि वी आर एट द ग्रे एरिया, मतलब हम सेफ एरिया में हैं, इट्स ओके, हवा भी साफ़ है। लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर गेम ऐसी चेंज हुई है कि पंजाब क्या पाकिस्तान में फैसलाबाद ऑन टॉप पे आ गया, फिर लाहौर सेकंड पे आ गया, फिर लाहौर फर्स्ट पे आ गया, फैसलाबाद सेकंड पे आ गया। और एक ऑथेंटिक तो नहीं लेकिन एक सोर्स के मुताबिक पूरी दुनिया में द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में फैसलाबाद को भी कंसिडर किया गया, मतलब आप उस लिस्ट में फैसलाबाद का नाम भी हमने देखा और सुना। तो ये बहुत ही बड़ी अहम बात है और इस पर सोच विचार बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से अभी करंट सूरत हाल क्या है इस पर जानने के लिए अब उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी डायरेक्टर हैं EPA फैसलाबाद और महकमा एनवायरनमेंट को लीड कर रहे हैं, तो सर से मुलाकात करते हैं। और सर ने ही हमें कहा था कि वी आर एट ग्रे एरिया बट इस टाइम वी आर एट द वर्स्ट कंडीशन, तो इस कंडीशन की रीज़न क्या है, इस पर बात करते हैं। सर कैसे ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सूरत हाल बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है, मतलब आज से, जैसे मैंने भी आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे कि 3 हफ्ते पहले तो वी वर एट ग्रे एरिया, राइट नाउ वी आर एट ऑन टॉप इन पंजाब, इन पाकिस्तान। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये हो कैसे गया? अच्छा, इसमें ना क्योंकि हम स्मोक की डिफरेंट स्टेजेस को अभी लर्निंग स्टेज में हैं, इसमें हमने आपको बताया था कि लास्ट टाइम भी हमारा जो है ना सबसे बड़ा मसला पार्टिकुलेट मैटर का है। हमारा यहाँ पे गैसेस का इशू नहीं है,
इसी तरह आप जो हमारे मोनीटर्स बता रहे हैं वो अभी भी पार्टिकुलर मैटर को एब्रप्ट इंक्रीज़ बता रहे हैं जी जिसको हमने फिर डिग आउट किया मुख्तलिफ महकमा जात के। अब आप देखते हैं कि हम वाटर स्प्रिंकलिंग बहुत एग्रेसिव हो गई क्योंकि आपको पता है अभी हम यहाँ पर ड्राई स्वीपिंग बहुत ज़्यादा हमने हमारे महकमा जात ने शुरू कर दी सफाई के लिए, जिससे जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी हवा में आमेजिश ख़ास तौर पे जो डीसी ऑफिस है उसके इर्द गिर्द यहाँ पे मैच भी होने जा रहे हैं उसकी सफाई सुथराई का, तो वो उसमें हमें वैल्यू एक एग्रेसिव सी नज़र आ रही ऐड हो रही बहुत ज़्यादा। तो और बकाया जो हमारे एनटीयू में और जीसीयू में लगे हुए हैं सिस्टम्स वो हमें एवरेज वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन जो डीसी एक स्पेसिफिक एक पॉइंट पे जो लगा हुआ है वो बूम वैल्यू बता जो ओवरऑल एवरेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। ये टेक्निकल ज़ुबान में कह रहे हैं कि एक जो सोर्स पॉइंट है वो हमारा अनकंट्रोल्ड गया बहुत ज़्यादा। सर ये AQI में जो जंप है उसके पीछे ये जो करंट कंडीशन आप बता रहे हैं ये वैल्यू करती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। सेकेंडली क्योंकि आपको देखें अब टेम्परेचर इन्वर्जन भी कुछ दिनों में आपको ज़्यादा नज़र आई, पूरे रीजन में ज़्यादा नज़र आई, जिसकी वजह से जो वो ड्राई स्वीपिंग प्लस ये टेम्परेचर इन्वर्जन है इसकी वजह से वो पार्टिकुलेट मैटर ने रियली मैटर किया और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे की वजह से हमारा AQI बूम किया। फिर ये हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने फिर एक ऑर्डर अब सर्कुलेट कर दिया है कि जो ड्राई स्वीपिंग है वो पूरे पंजाब में बैन कर दी बैन कर दी गई है। अब वेट स्वीपिंग इज़ ओनली अलाउड। अच्छा सर ये तो पहले भी होता था कि जब स्वीपिंग चल रही होती थी या गाड़ियाँ या खाकरू भी चलाते थे तो साथ साथ पानी का छिड़काव भी होता था, ये हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस में हमने देखा है। फिर गुज़श्ता कुछ सालों में जब सफाई को अहमियत दी गई तो वो गाड़ी तो फिर जाती है लेकिन उसके बाद हवा का क्या हो रहा है सूरत उस पर गौर नहीं किया गया। बिल्कुल ये असल में ड्राई स्वीपिंग जो है ना वो आपकी पार्टिकुलेट मैटर, क्योंकि हम बताएं कि हमारा लोकलाइज इशू वो पार्टिकुलेट मैटर है, तो क्योंकि हम इसको साथ लर्निंग भी कर रहे हैं। अब जो हमारी इंतज़ामिया है वो वेल अवेयर है कि हमने जब पिछले वीक में आज सुबह तक जो हमने ड्राई स्वीपिंग की उसका रिज़ल्ट हमने देखा एब्रप्ट, जो एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज जो समझ ना आने वाली चीज़ है आम बंदे के लिए कि भाई ये हम पिछले हफ्ते तक तो ग्रीन एरिया में फिरे थे तो ऐसा क्या हमने एक हफ्ते में दम जो हुआ है बिल्कुल कर दिया, रुख बदल गया तस्वीर का, रुख हम टॉप पे चले जा रहे हैं। तो हमने एक हफ्ते में ड्राई स्वीपिंग की क्योंकि यहाँ पे मैचेस होने जा रहे हैं, तो एक हफ्ते में हमने सफाइयाँ बहुत की हैं। अच्छा सर मैं यहाँ पर एक ब्रेक की जाने जाऊँगा, खबरें के साथ वापस आते हैं और सर से हम इशू पर तो बात कर रहे हैं, हम थोड़ा इसकी रिलैक्सेशन कैसे होगी, इसका क्योर कैसे होगा, हमने इससे बचना कैसे है और ख़ुद इनफरादी तौर पर हमने इसमें इनपुट क्या रखनी है, इस पर हम बात करते हैं। वापस आते हैं मेरे साथ रहिए। वी आर बैक। उस्मान अज़म हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे। अच्छा मैचेस इज़ द ओनली रीज़न यू कैन से ड्राई स्वीपिंग और इतना गाड़ियों का हजूम इकट्ठा हो जाना और एक ही जगह पर पार्किंग का होना, गाड़ियों का आना जाना, ये अगले दिनों में भी हमें फिर यही सूरत हाल, क्योंकि मैचेस तो अभी 8 तारीख तक हमने देखने। देखिए जैसे जैसे आपके साथ सिनारियोज पेश आते हैं आप उसका क्योर करते हैं। जैसे हमारी ड्राई स्वीपिंग शुरू हुई तो आज हम ड्राई स्वीपिंग हमने कहा नहीं आज ड्राई स्वीपिंग नहीं करनी, हमने वेट स्वीपिंग करनी। अभी थोड़ी देर पहले मैं AQI देख रहा तो वो 231 जा रहा था। सुबह हम इसी को 550, 600, 700 तक देख रहे थे। जी 530 अबव था, ये तो मैंने भी देखा। जब आप अभी आप देखेंगे तो अराउंड 200 अगर जा रहा है तो इतनी एकदम डिप, इट्स अ बिग डिप, हाफ से भी नीचे जाना तो मीन्स मतलब ये बाकायदा नोट किया गया है डिफरेंस। डेफिनेटली अभी इस टाइम अगर हम अभी भी देखें, मैं ये दिशा भी आपको हम देखते हैं कि IQA ने हमें दिखाया जी ये फैसलाबाद 231 पे है जी। और वो मतलब सुबह कितना था 500 प्लस पे था, जो हम अब 7th नंबर टाइम जो है वो 7th नंबर पे है। ठीक है 7th नंबर पे हम चले गए। पहले पे कसूर है, काना है, पत्तों की, लाहौर है, पिंडी भट्टियाँ, यानी उसके बाद कादरपुर है और फिर फैसलाबाद, देन चक जुमरा और शेखुपुरा। जी तो क्या कहने का मकसद है कि हमने एक डिप ले ली तो अब अभी क्योंकि अभी इसका असर रहता है जो हमने सुबह तक ड्राई स्वीपिंग की है
अब एक आधे दिन में हमें इसका फर्दर इफेक्ट अगर हमने ड्राई स्वीपिंग को डेफिनेटली अब गाड़ियाँ एक जगह आएंगी फिर जी उसका भी एक इफेक्ट आएगा डेफिनेटली आएगा क्योंकि ऑल दो हमारे जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है वेल पोजीशन्ड है लेकिन एक हमारी एक्टिविटी स्पेसिफिक एरिया में होने जा रही है और बड़े पैमाने पे और उधर ही हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है जिसको जो उसे नोट करता है अच्छी बात है कि वो नोट करता है वहाँ पे एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं या चीज़ें देख लेते हैं कैसे हाँ मैनेज करनी है। कि चीज़ें मैनेज करना लेकिन उससे ओवरऑल फैसलाबाद का AQI ऐसा गिरदाना जाना वो हमें नज़र भी आ रहा है वैसा नहीं है अच्छा सर सुबह के टाइम पे सॉरी टू इंटरप्ट यू सुबह के टाइम पे भी अब हम देख रहे हैं और शाम के वक्त भी मतलब अब जैसे जैसे शाम ढलेगी तो बिल्कुल धुआं महसूस हो रहा है। पहले तो फोग की शक्ल लगती है कि यार ये धुंध है अब धुंध नहीं है अब तो महसूस होता है नज़र आता है बाकायदा कि ये धुआं रुका हुआ है ये गर्द रुकी हुई है ठीक है बिल्कुल लेकिन ये नो डाउट इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये टेम्परेचर इन्वर्जन का टाइम है इसमें जो भी हम इससे बचना कैसे देखिए इसमें तो हेल्थ एडवाइजरी इशू कर है महकमा हेल्थ एडवाइजरी तभी इशू की जाती है जब आपको ये इस चीज़ को जांच लिया जाता है कि भाई इसके हेल्थ प्रिकॉशन हेल्थ इम्पैक्ट्स आने हैं ये आम वन ऑफ देम गला मेरा पिछले 7-8 दिन से ख़राब हो चुका है जस्ट कॉज ऑफ स्मोक तो अब इसके अगर ये एक हेल्थ इम्पैक्ट हेल्थ एडवाइजरी इसलिए जारी की जाती है कि जब एक ऐसा फिनोमेना जिसे आप लोकलाइज तरीके से कंट्रोल ना कर सकें उसके लिए हेल्थ एडवाइजरी अब आम बंदे को मास्क पहनना चाहिए आम बंदे को जो मास्क पहनना चाहिए अपने बच्चों को जो विद इन परमिसेस रखना चाहिए जब गैर ज़रूरी तौर पे उसका बाहर नहीं निकालना चाहिए टेम्परेचर इन्वर्जन कुदरती फिनोमेना है टेम्परेचर इन्वर्जन से एक लॉक लग जाता है जिससे थोड़ी हो एक्टिविटी या ज़्यादा हो। अच्छा सर आपके एक्सपीरियंस को थोड़ा सामने रखते हुए ये जो टेम्परेचर कन्वर्जन की आप बात कर रहे हैं ये गुज़श्ता ज़मानों से अज़लों से चलता आ रहा है इन्वर्जन ऑफ कोर्स ये ज़मानों से चलता आ रहा है लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ख़राब अब क्यों हो गया गुज़श्ता 2-3 सालों से। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं अब गुज़श्ता ज़मानों में ना हमारे पास इतनी व्हीकल्स थी ना हमारे पास उस तरह की इंडस्ट्री थी ना हम उस तरह की हमारा रहन सहन था ना हमारे पास इतने बारबेक्यू पॉइंट्स थे ना हम उस तरह की हमारे चीज़ों में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट शामिल हुए थे तो अब हम नए दौर में नए अंदाज से जी रहे हैं जिसका ये हम रिजल्ट भी अपने आप को भुगत रहे हैं। सर बारबेक्यू पॉइंट्स को जो हमने लास्ट प्रोग्राम भी किया था तो 15 दिन का जो डिले दिया गया था इसमें इस दौरान क्या पेशरफ्त महकमे की जानिब से की गई है? इसमें तकरीबन 15 के करीब ऐसे दो यूनिट्स हैं जहाँ पे वो सेक्शन होल्ड लगे हैं लेकिन यहाँ पे हमारी 31 तक डेडलाइन है लेकिन आज हमारी इस पर डिस्कशन हो रही थी कि क्योंकि हमारा AQI बढ़ रहा है तो हमें इमीडिएटली इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है ताकि इसका जो हम आम पब्लिक पे इम्पैक्ट है वो रिड्यूस कर सकें। अच्छा सर इसमें एक चैलेंज अवामी हमें लास्ट प्रोग्राम में हमने थोड़ा अवामी फीडबैक भी लिया था और लोगों को तो पता ही नहीं है कि सक्शन वुड होता क्या पहली बात। दूसरी बात जो मार्केट है उनको क्योंकि घरेलू तौर पर सक्शन वुड्स तो ऑटोमेटिकली जो डिज़ाइन मिल जाते हैं लेकिन कस्टमाइज्ड साइज़ के मुताबिक किसी का 20 फुट का अंगीठी है किसी का 10 फुट का है तो वो कस्टमाइज लोगों के लिए बड़ा एक चैलेंज है और उसकी डिमांड है। तो इस मामले में हुकूमत ने कोई या इदारे ने कोई पेशरफ्त की है कुछ प्लान किया है कि कैसे ये सब अगर रिक्वायरमेंट है तो मार्केट में चीज़ अवेलेबल भी तो हो? देखिए सप्लाई चेन का जो एक सिस्टम है हम उसे सारे जानते हैं। जब डिपार्टमेंट ने एक डिज़ाइन दिया तो बहुत सारे वेंडर्स मार्केट में डेवलप हो गए हैं जो कि लोगों को इस तरह के हुड्स बना के दे रहे हैं और उनका तो एक बिज़नेस मॉडल चलेगा लेकिन हमारा मकसद तो असल में एयर की क्वालिटी इम्प्रूव करना है। तो जैसे ही आप ये देखेंगे टाइम लाइन लैप्स होगी हमारे एक्शन शुरू होंगे। जुर्माना से डिसाइड हुआ देखें जुर्माना तो स्मोक रूल्स के तहत ऑलरेडी डिसाइडेड है ये बारबेक्यू पॉइंट्स वालों को ओवरऑल व्हाटएवर जो हमारे स्मोक की जो भी एमिशन करेगा उसके लिए ऑलरेडी डिसाइडेड है। आल तो वो एग्रेसिव जुर्माने हैं अगर गवर्नमेंट चाहेगी उसे शायद कुछ इनके मुताबिक कर ले लेकिन फ़िलहाल वो एक एग्रेसिव जुर्माने हैं जो इंडस्ट्री पे भी लगते हैं जो भट्टों पे भी लगते हैं जो हर चीज़ पे वो इधर भी लागू होंगे तो अभी हम जो जैसे ही हमारे टाइम लाइन गुजरा क्योंकि अवेयरनेस हमारी एक्टिविटी फुल हमने फ्लज रन की
और हमने नोटिस तकरीबन 300 के करीब मुख्तलिफ पॉइंट्स को दिए। तो सोशल मीडिया सर यूज़ हो रहा है इस हवाले से? बिल्कुल यूज़ हो रहा है, और हमने 300 पॉइंट्स को दिए, तो मीन 300 पॉइंट्स जो से मेजर पॉइंट्स थे वो अवेयर हो गए इस चीज़ से कि ये दे हैव टू डू दैट। अब जैसे ही टाइमलाइन एंड होगी तो हम उसको एक्शन शुरू करेंगे। आपको पता है कि जैसे एक्शन शुरू होता है तो थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो जाती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उसका इम्पैक्ट लोगों तक जाता है बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 31 के बाद इंशाल्लाह हमने प्लान। अच्छा सर, इससे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं, अब देखें हमने ये सारे सेक्शंस पे बात की है, वो गाड़ियाँ हों, वो बारबेक्यू पॉइंट्स हों, वो भट्टे हों, वो फैक्ट्रियाँ हों। इसमें देखें अब जो जितना बड़ा जंप और इंक्रीज़ हुआ है AQI, ये ऑफ कोर्स ख़तरे वाली बात है। और एक तहकीक के मुताबिक मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की और फिर स्टार्टिंग में भी बात की कि 2 सिगरेट की डब्बियाँ पी लें आप और आप बाहर निकल जाएं 4, 5, 10 घंटों के लिए, तो उसके बराबर हो चुका है। इस टाइम इतने आपके फेफड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप सर ऑफ कोर्स बीइंग अ लीड ऑफ द डिपार्टमेंट हियर इन फैसलाबाद, क्या लोगों को तरगीब देंगे इस वक्त कि किस तरीके से अपने जो रहन सहन उसमें कौन सी चीज़ें लाना बहुत ज़रूरी है? देखिए ये अकेले डिपार्टमेंट्स का टास्क जो सा अचीव कर लें, ऐसा दुनिया में भी नहीं होता। इसमें पब्लिक की सपोर्ट, पब्लिक की अवेयरनेस और उनका साथ बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी जो हैप्चुअल चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं और उसे आग लगा देते हैं, हम बिल्कुल ना करें। हम जो इंडिविजुअल एक बंदा ने गाड़ी यूज़ करके एक जगह जाना है, अब इलेक्ट्रिक बसेस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दी हैं, उस सवारी को इस्तेमाल करें। इंडिविजुअल जो हमारी व्हीकल्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें जहाँ जितना मुमकिन हो सके। इसके अलावा जो झाड़ू कटका जो अक्सर लोग अपने गलियों में, बाज़ारों में, घरों के सामने लगवाते हैं, बिल्कुल ये जो हम ड्राई स्वीपिंग जिससे पहले बात हुई वो उसको अवॉइड करें। जो वेट स्वीपिंग है उसको उसी के, ताकि जो आपका झाड़ू से डस्ट उड़नी है अल्टीमेटली वो आपके फेफड़ों में जानी है। वो पहला इम्पैक्ट आपके अपने ऊपर होना, फिर किसी सेकंड के ऊपर होना। तो इसके लिए आम पब्लिक की सपोर्ट, उनकी अवेयरनेस और उनके अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, बातों बातों में एक बात याद आ गई, हम एंटी स्मोक गन्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लाहौर में काइंडली ज़रा बताइए उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि जितनी ख़राबी है, इतने कम व्हीकल्स, आप बताइए क्या यूज़फुल रहे वहाँ पर, और फैसलाबाद में उसकी किस हद तक ज़रूरत नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हम उसका बहुत ज़रूरत महसूस कर रहे हैं डेफिनेटली। जिस तरह AQI आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है और एक स्पेसिफिक एरिया में उसकी हम इंडिकेट जैसे किया, तो ये लोकलाइज्ड बड़ा अच्छा सोल्यूशन है किसी एक जगह को उसके कंटेन करने का। तो लाहौर में हम उसकी इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दूसरे ज़िलों में डिमांड रखी गई है इदारे की जानिब से। डेफिनेटली हमने अपनी रिक्वेस्ट जो सी हेड ऑफिस में फॉरवर्ड कर दी है कि क्योंकि अब हमारा AQI भी बढ़ रहा है और हमें इसकी मच नीडेड थिंग है, तो हमें जो से स्मोक गन्स प्रोवाइड की जाए। एनी चांसेस इन कमिंग फ्यूचर? देखें, होपिंग फॉर द बेस्ट, वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। खबर के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। खबर के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जैसे आप जानते हैं इंतहाई अहम है। जितना शहर आलूदा हो चुका है हमारा और हवा जिस कदर आलूदा हो चुकी है, हम सब का इनफरादी तौर पर फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना मुमकिन हो कोशिश करें कि हम हवा को साफ़ रखें, जिसमें ऑफ कोर्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जिसमें आपकी मोटरसाइकिल, रिक्शा, वैन, बस, गाड़ी, ट्रैक्टर, कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप बारबेक्यू का काम कर रहे हैं, आप खाने बनाते हैं, आप घरों में काम करते हैं, तो आप कोशिश करें कि वो धुआं हवा में तहलील ना हो, मेहरबानी करें। क्योंकि देखें हुकूमत तो हर तरीके से कोशिश कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट हर तरीके से आपको इंटीमेट कर रही है कि ये चीज़ें मत करें। और अब आप देखें कि हमारे आज के टॉपिक में मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि अब तो जो मोटरसाइकिल है उसकी भी चेकिंग शुरू हो चुकी हुई है और उस पर भी अब चालान और जुर्माने होना शुरू हो गए हैं। अब देखें इस हद तक हम पहुंच चुके हैं क्योंकि फैसलाबाद पंजाब के या पाकिस्तान के टॉप सिटीज़ में नंबर 1 पे भी आ चुका है 1-2 दिन पहले। अब कभी लाहौर हो जाता है, कभी फैसलाबाद हो जाता है, तो ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम हो रहा है। बल्कि मैं शायद ये बात वाजे करता चलूँ कि लाहौर से भी ज़्यादा अगर हवा ख़राब है तो फैसलाबाद की। उसके पीछे रीज़न ये है कि लाहौर में फिर भी ग्रीनरी फैसलाबाद की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क है। फिर जो मेन सिटी शहर का है वहाँ पर रिक्शों की आमदरफ्त पर कमी है, वहाँ पर चिंचियों की आमदरफ्त में काफ़ी हद तक कमी कर दी गई है, जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है। मेन गाड़ियों का
जो मेन बसें हैं उनका मेन सिटी के अंदर उनका जो आमदरफ्त है उसको कम कर दिया गया है। ये सिलसिला फैसलाबाद के अंदर होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ डीएसपी सिविल लाइन जनाब शहजाद साहब मौजूद हैं और सर क्योंकि पूरे सर्कल को डील करते हैं तो सर से हम थोड़ा इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि मेन रोड है, सरगोदा रोड कनेक्ट होता है और मेन बसों का आना जाना इस रोड के ऊपर है। शहर से आने वाली गाड़ियां शहर में आने वाली और शहर से जाने वाली गाड़ियों का इस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा आमदरफ्त है। तो सर किस तरीके से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस मसले में, इसको कम करने में, जो कि AQI फैसलाबाद की टॉप ऑफ द लिस्ट है। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर कैसे, ठीक ठाक है सर? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्लाह का एहसान, ठीक ठाक। सर देख रहे हैं फैसलाबाद आलूदा शहर हो चुका हुआ है पूरे पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान में, बल्कि गुज़श्ता दिनों में एक तहकीक भी आई थी, वो शायद ना भी सही हो लेकिन जिक्र तो हुआ है कि फैसलाबाद मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पहले लाहौर को कहा गया था पिछले साल, इस साल फैसलाबाद को भी ये नाम दे दिया गया। जी बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। कभी 2 दिन लाहौर ऊपर चला जाता है, कभी ये 2 दिन फैसलाबाद ऊपर चला जाता है। और इसमें जो हमारी जो ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट है ना, उसका बहुत बड़ा एक रोल है। इसमें लास्ट ईयर जो सर्वे किया गया था उसमें मोर देन 83% ट्रैफिक के धुएं का कंट्रीब्यूशन है, के धुएँ का कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बिल्कुल नहीं देखते। जैसे कि हम एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या समझता है कि मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। अगर वो उसका जो मोबाइल ऑयल है उसको टाइमली चेंज नहीं ना करता, वो कुछ टाइम के बाद उसका मोटरसाइकिल, वो उसके रिंग पिस्टन वो ख़राब हो जाते हैं, वो धुआं छोड़ता है। और वो मेरा ख्याल है वो 2, 3, 4 कारों से ज़्यादा छोड़ रहा होता है। तो ये बीइंग कौम हमें सब लोगों को इस पर सोचना पड़ेगा कि हमारा इस माशरे में, इसकी बिगाड़ में, इसके माहौल की ख़राबी में हमारा क्या किरदार है। अगर जब हर बंदा सोच लेगा कि मैंने अपना हिस्सा डालना है, तो तब जाके माशरे जो है ना वो बेहतर होते हैं। इसमें जो ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा गवर्नमेंट के लेवल पे तो हर सतह पे एफर्ट हो रही है। अब यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है कि जो बट्टा मेन एक चीज़ है, जो जिग जैग नहीं है, जो इस पर नई उन्होंने ट्रांसफ़र की है, नई टेक्नोलॉजी पे उन्होंने वो गिराए हैं काफ़ी बट्टे। इसी तरह अब देखें ना, गाँव देहात, दूर दराज इलाकों में जहाँ पे वो इनका फसलों का वो बाकियात जलाई जाती हैं, उस पे भी जाके ड्यूटी लगाई गई है अफसरान की। वो वहाँ जाके चेक करते हैं, वो जुर्माने करते हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो सके इसको बेहतर करने के लिए। शुरू में तो ये भी था कि जी भट्टों को और फैक्ट्रियों को शहर से बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे भट्टे जो शहर की हदूद में आते थे उनको बाहर ले गए, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। वो अभी भी कायम है और काम कर रहे हैं, वहाँ पर ईंटें तैयार हो रही हैं, ठीक है। और जो फैक्ट्रियाँ शहर की हदूद के अंदर थी उनको तो चलें, महकमा जो माहौलियात है वो कोशिश तो कर रहा है APA उनको कवर करने की और वहाँ उनको महदूद करने की कि काला धुआं फैक्ट्री से ना निकले। लेकिन अभी भी हमारे पास बेशतर ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जहाँ पर बाकायदा फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, धुएँ निकल रहे हैं और हवा में तहलील हो रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये ट्रैफिक का इतना जो रोड के ऊपर रश है, ये गुज़श्ता कुछ सालों में बढ़ा है। हालांकि ये माहौल तो पहले भी था और हवा के अंदर आलूदगी पहले भी थी, लेकिन ये 2-3 सालों में, 4 सालों में ऐसा क्या हो गया है कि जिसने बिल्कुल ही जो है वो सीन डिफरेंट कर दिया, चेंज कर दिया सारा कुछ? इसमें आपने जो पहले बात की है कि इसका किरदार आप इसको शहर से बाहर ले जाएं या सिटी में ले आएँ। अब देखें कि गवर्नमेंट की जो उन्होंने तहकीक के बाद उनको पता चला कि इंडिया में जो फसलें जलाई जाती हैं उनका धुआं भी इस तरफ आ रहा है, हवा का रुख इस तरफ है। अब आप इनको ये मजमूई तौर पे सोच तब्दील करना पड़ेगी और लोगों को इसमें, आपको लगता है कि इसमें हकीकत है? वैसे जी इसमें बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो आप जब कभी देखें ना, साजिश के थ्रू की जा सकती है, इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, या ये कुदरती तौर पर हवा का रुख इस तरफ है? नहीं, रूटीन में जो वो जैसे उनके लोग, वो पंजाब उनका साथ है हमारे, वो भी उनका दिल्ली जो है वो भी मोस्ट पोल्यूटेड है। दिल्ली कभी लाहौर आता है, तो इसलिए वो इसको बाकायदा प्लानिंग के तहत नहीं, मतलब ये आप कह सकते हैं कि उन दिनों में जब हवाओं का मोस्टली इस तरफ होता है तो अटैच है ना, पहले एक ही पंजाब था, अब वो साथ मिलता है तो इस तरफ आ जाता है। बाकी जो ज़मींदार जट लोग होते हैं उन्होंने क्या इसमें करना है, वो तो रूटीन में अपना जो काम करते हैं ना, तो इसमें इज्तिमाई सोच को हमें बेहतर करना पड़ेगा। हर बंदे को अपना हिस्सा डालना है इसमें, और गवर्नमेंट तो इस पर बड़े इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सख्ती से मतलब काम कर रही है, मगर हम हर बंदा ना हर जगह से
बचने की कोशिश करता है। जब तक हमारी इज्तिमाई सोच इसमें नहीं ठीक होगी ना, तो ये इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अभी जैसे इमिशन कंट्रोल पे बात हो रही है और काफ़ी कैंपेन्स लाहौर में भी चली कि गाड़ियों को स्टिकर्स लगाए गए, और मेरे पास एक ख़बर है, आप उसकी तस्दीक कर दीजिए कि 15 नवंबर की जो डेट है वो लास्ट दी गई है। उसके बाद चालान और जुर्मानों का सिलसिला कार है। इसमें आप काइंडली मुझे इसमें कंफर्मेशन भी दे दीजिए कि क्या इसमें वाकई ये बात सही है, और दूसरा इसमें कंट्रोल करने के लिए क्या वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि हम फैसलाबाद में इस चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे? टेक्नोलॉजी इसमें यही है कि फिर वही बात आ जाती है कि टेक्नोलॉजी से हम चेक कर सकते हैं। एक तो ये है कि जैसे आजकल इलेक्ट्रिक बसेस ये गवर्नमेंट ने चलवाई हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, ये ज़्यादा हो जाएं, ये तो टाइमली होंगी ना। लॉन्ग टर्म इसके अलावा इसका हम जो टेक्नोलॉजी से चेक कर सकते हैं, चेकिंग पॉइंट बढ़ा दिए जाएँ, और इनका जो है इनको, और कोई भी चीज़ है उस पर उसको उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कानून का सख्त होना और अमल दरामद होना जो है ना सख्ती से, और हैवी फाइन्स होना, ये ज़रूरी हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं ना होती, अगर आप देखें ना बाहर की कंट्रीज़ में, आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, आप कहते हैं वहाँ पे पाबंदी बड़ी सख्ती से की जाती है, तो वहाँ पे फ़ाइन्स क्या हैं? उसमें वहाँ पे फ़ाइन है 50,000 60,000 फ़ाइन है, बहुत ज़्यादा फाइन। तो यही वजह है कि जब यहाँ पे भी लोगों को एहसास होगा कि मैंने ये गलत किया तो मेरा ये नुकसान होगा। यहाँ पे हमारी सोच ये है कि जब हमारा अपना नुकसान होता है फिर हम सोचते हैं इज्तिमाई पे, हालांकि इज्तिमाई पे सबका नुकसान हो रहा है। हर बंदा पिछले 10, 12, 15 दिन से लोग बीमार हो रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जो स्मोक में हद से ज़्यादा इजाफा हुआ है, पिछले 10-15 दिन में हद से ज़्यादा इजाफा है। एकदम हो गया सर, बिल्कुल। और मैं वन ऑफ द विक्टिम्स के जो 6 दिन से स्मोक का शिकार हुआ। तो इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है ये ट्रांसपोर्ट का है। और हम इसमें ये देखें ना, हमारे पास हमने अभी कुछ दिन पहले से जो स्टार्ट किया है, तो ये हमारे पास 5,000 से ज़्यादा हमने ना इसमें कर दी हैं अभी तक यहाँ पे, तो और इसमें बढ़ाएंगे। बाकी डेडलाइन तो इसमें जो गलत चीज़ है उसमें डेडलाइन वैसे लोगों को सम टाइम होता है कि वो उनको कॉन्शियस करने के लिए करते हैं। बाकी रूटीन में जो भी गलत है उस पर कार्रवाई वहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए। रूटीन वक्त तो है। खबरदार एक ब्रेक की जब जाते हैं, वापस आते हैं, और ब्रेक के बाद हम और कुछ अहम सवालात हैं हमारे ट्रैफिक से रेलिवेंट, क्योंकि सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद मुतहरक है और मिशन पे है। जो फैसलाबाद की हवा की सूरत हाल बन चुकी हुई, जितनी पोल्यूटेड एयर है और जिस तरह से हस्पताल भर रहे हैं, बच्चे और कम उम्र के अफराद बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और इस हवाले से एक मेरे पास तहकीक भी है, अब ब्रेक के बाद मैं वो भी आपको बताता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो पोल्यूटेड एयर है ये आपके फेफड़े को किस तरह से मुतासर कर रही है, इस पर एक तहकीक भी है मेरे पास। ब्रेक के बाद वो भी शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। खबरदार साहब, हम वापस आ चुके हैं और शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब डीएसपी सिविल लाइन सर्कल फैसलाबाद हैं। अच्छा सर, अब हम थोड़ा दोबारा से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, अब मैं देखता हूं क्योंकि ज़ाहिर है लारीडा साथ में लगता है, तो इसको किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं? जो अफसरान बाहर खड़े हैं उनको क्या हिदायत दी गई हैं कि कौन सी गाड़ी को रोकना, कौन सी गाड़ी को नहीं रोकना? इसमें यह है कि आप वैसे भी फिजिकली, क्योंकि हर बंदे के पास वो मीटर तो है नहीं, वैसे स्क्वाड्स भी हैं, महकमा माहौलियात के साथ मिलके हमारे स्क्वाड्स भी हैं जो कार्रवाई, उनके पास मीटर बाकायदा होते हैं। इसके अलावा आप वैसे जो आपको जजमेंट हो जाती है, आप खड़े हैं रोड पे देख रहे हैं, स्पेशली जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें तो डीजल जो इस्तेमाल होता है ज़्यादा, उनमें इशू होता है, तो वो पता चल जाता है गाड़ी आ रही है, सिग्नल पे खड़ी है, या मतलब मेरे पास से गुजरी है ना, तो मैंने देखी है कि वो गाड़ी उसका सलेंसर ये धुआं छोड़ रही है, मैंने कॉल करनी है अगले पॉइंट पर कि ये गाड़ी फलां आ रही है, इसको रोक लें, ये बहुत धुआं छोड़ रही है। इसी तरह अगर मैं फील्ड में आउट हूँ तो मैंने चलते हुए देख लिया कि ये गाड़ी है, मैंने कॉल देनी है कि ये गाड़ी आ रही है फलां, इसको रोक कार्रवाई करें। इसी तरह जो भी हमारी नज़र में आ जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और इसको मतलब वही बात जो मैं पहले कह रहा था कि मैक्सिमम फ़ाइन, अब इस पर गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट की मतलब उन्होंने कितना फ़ाइन किया जा रहा है? 2000। मोटरसाइकिल को भी 2000 है, इसीलिए कि ये लोग बाज आए।
ठीक है जी। तो सर इसमें वैसे तो मैंने सुना था कि अंदाज़न के जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं इन पर अब ज़्यादा इनको फ़ाइन किए जाएंगे क्योंकि ये लोग बाज नहीं आ रहे, और ऑफ कोर्स जो एक चैलेंज है हुकूमत के लिए वो बढ़ता चला जा रहा है AQI को कंट्रोल करने के। इसमें यह है कि कुछ चीज़ें उन पे अभी कुछ काम चल रहा है, जैसे ओवरऑल जो फाइन्स है ना, जिसमें स्पेशली गवर्नमेंट का फोकस एक चीज़ पे है अल्टीमेटली, कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि हादसात कैसे रोके जा सकते हैं। तो जो चीज़ें माहौल को ख़राब कर रही हैं, लोगों की जानों का ज़िया हो रहा है, जिसमें लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, उस पर एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि मैक्सिमम फ़ाइन उस पर किए जाएँ। ये अंडर प्रोसेस है, एक हमारा चल रहा है, इसमें CTO साहब लाहौर जो हैं उनकी निगरानी में वो काम चल रहा है। अभी ये कुछ टाइम तक फाइनल हो जाएगा, उसमें फ़ाइन जो है ना फिर बढ़ जाएंगे, मोस्टली फ़ाइन जो जिनमें स्पेशली लोगों की जानों का ज़्यादा होता है और रोड सेफ्टी के हवाले से उनमें जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा सर, हैवी व्हीकल्स की बात करते हैं तो वैसे तो हैवी व्हीकल्स का एक फ़िक्स टाइम है शहर के अंदर एंट्री का, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हैवी व्हीकल्स का हवा के अंदर ये जो ख़राबी है धुएं का, मैं इस अगर मैं बोलूँगा तो इसमें आप अपनी ज़रूर राय दीजिए। तो इनका जो टाइम लिमिट किया गया है, अगर इनको शहर से बाहर ही कर दिया जाए तो क्या ये एक बेहतरी की जानिब कदम नहीं हो सकता? इसमें दो चीज़ें हैं। इनका टाइम जो रात 11 बजे के बाद क्या है ना, इसमें देखें ना, ये इसमें मोस्टली चीज़ें, इतना बड़ा शहर है, इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें सारी वो अंदर आनी है। तो अब जो छोटी चीज़ें हैं जैसे वो रिक्शा वगैरह, उन पे ये नहीं आ सकती, ये इनका आना है। हाँ, ये होता है कि हम इनको करते हैं, नाका जैसे लगा हुआ है, जिस गाड़ी डंपर वाले के पास बिल्टी फैसलाबाद की नहीं है उसको हम अंदर नहीं आने देते। वो कहते हैं कि आप बाईपास यूज़ करें और बाहर से जाएं। इसके अलावा अब ये बसेज़ हैं, ये भी हैवी व्हीकल्स में है, इनको हम रोक नहीं सकते क्योंकि लोगों ने आना है। इसी तरह LTV जैसे मज़दा जात हैं, ये भी डीजल इंजन है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, इनका भी मतलब कंट्रीब्यूशन तो है, इसलिए ये इन पे वही फार्मूला अप्लाई होगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कंटिन्यूसली होगी, तो फिर ये तभी बाज आएंगे। सर आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस पे बात करते हैं। देखें बड़ी गाड़ियों से शुरू होकर अब मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, मतलब मोटरसाइकिल तक को भी हम महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पाबंद कर रहे हैं कि आप अपनी गाड़ियों के इंजन पर काम करें ताकि धुआं उसमें शामिल ना हो। लेकिन इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम अपने प्रोग्राम की बेस पर तो लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं, लेकिन आप बीइंग अ डिपार्टमेंट, आप किस तरह से अवेयरनेस जो है वो लोगों तक आम करने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा ये है कि हमारा जो एजुकेशन यूनिट है ना, आजकल वो 2 हिस्सों में काम कर रहा है। मुख्तलिफ वो जैसे वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं ना, इसी तरह वो ये अड्डा जहाज जो है ना, वहाँ पे जाके लोगों को, जो ड्राइवर्स हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं इसके बारे में कि ये एक बहुत बड़ा इशू है, अलमी है। तो इस पर आप देखें, इसको गाड़ियों को अपनी पहले हम उनको ब्रीफ करते हैं, एजुकेट करते हैं, देन अगर वो नहीं काम करते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, सेफ सिटी पे थोड़ा बात करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे ज़रा हमें थोड़ी बताएं, अपडेट क्या है हमारे शहर फैसलाबाद के हवाले से, और क्या ई चलान के थ्रू ये पॉसिबल हो सकता है कि जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, बसें, जैसे देखें अगर हेलमेट पहनने वाले को डिटेक्ट किया जा रहा है कि उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या ओवरलोडिंग गाड़ी को डिटेक्ट किया जा रहा है, रॉन्ग वे को डिटेक्ट किया जा रहा है, तो ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ी भी आई गेस डिटेक्ट हो सकती है। इस हवाले से कोई हमें अपडेट दीजिए। होने को तो हो सकती है, जैसे आप देखें ना कि वो कैमराज इस तरीके से लगे होते हैं कि वो बैक से भी उनको मतलब पीछे वाली नंबर प्लेट, ठीक है। तो इसमें अभी स्टार्ट तो नहीं आई है, किसी भी सिटी में नहीं है, मगर ये पॉसिबल है, हो सकता है इस पर। अगर जैसे पहले सिर्फ 1-2 कोड्स में चलान होते थे, अब लाहौर में उन्होंने इसमें इजाफा कर दिया है, इसमें 8-9 कोड शामिल कर दिए हैं। इसी तरह इसमें भी हो सकता है। बाकी इस पर फर्दर आप कह रहे हैं कि सेफ सिटी पे, इस पर उन्होंने यही इनको थोड़ा सा ना, ये जो इनका रोड इंजीनियरिंग है ना, इस पर इशू है। कैमराज तो बड़ी देर से लगे हुए हैं, हाँ, ऑपरेशनल भी हैं, वो चल रहे हैं। और इसमें यह है कि रोड जैसे वो पिछले दिनों में बारिशों की वजह से ऑलमोस्ट तमाम सिग्नल्स ख़राब थे, इसी तरह रोड मार्किंग है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इस तरह लेन है, ये सारा ये चीज़, इस पर कुछ काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी इस पर ये स्टार्ट हो जाएंगे। और इस पर हमने एक और इजाफा किया है कि जो 1 वे की वायलेशन होती है ना, ये मोस्टली वो लोग करते हैं जो नियरेस्ट मकामी लोग होते हैं ना। जब हमारे बंदे वहाँ 1 या 2 खड़ा होकर कार्रवाई करते हैं कि हादसा कम हो, तो वो क्या करते हैं, 2 चलान होते हैं और 10 झगड़े होते हैं। इसका हमने सलूशन ये दिया है कि हम जो अहम पॉइंट आए हैं ना, जितने भी, हर जगह पे तो नहीं लग सकता, जो मेन पॉइंट आए हैं वहाँ पे
पोल इंस्टॉल और उस पर वो कैमरा इंस्टॉल, पोल लगे कैमरा इंस्टॉल हो जाए, तो जो वायलेशन करेगा ऑटोमेटिकली उसका चलान होगा, तभी बाज आएगा वो। तो वो हमने पहले वो 85 पॉइंट हमने उनको किए थे, अब फर्दर मतलब उसमें इजाफा करके हम दोबारा उनको लेटर भेज रहे हैं कि उन्होंने कहा सेफ्टी वालों ने कि आप हमें दें, हम उस पर काम करते हैं। तो ये मैंने मीटिंग में भी हमारी मीटिंग थी उसमें कहा था कि हम इनको अभी बना के देते हैं, जैसे ये स्टार्ट हो साथ ही वो भी वर्किंग स्टार्ट कर दें। ऐसा ना हो कि पहले ये वर्किंग स्टार्ट कर दें फिर हमारी तरफ से वो लेटर जाए फिर 2-4 माह उस पर लग जाए। तो ये सबसे जो है ना सबसे ज़्यादा हादसा वो वन वे की वायलेशन की वजह से या ये रैश ड्राइविंग की वजह से हो रहे हैं, तो इसलिए इस पर बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इस पर बड़ी जल्दी काम ये कर देंगे, और ये काम जब करेंगे स्टार्ट सेफ्टी कैमराज ई चलान स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बड़ी बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। ख़वातीन प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और तहकीक की बात करते हैं। तो तहकीक आपको बताते चलें कि इस वक्त फैसलाबाद की हवा, अगर आप 24 घंटे में जब आप बाहर निकलते हैं तो एक आम आदमी, एक शख्स जो है जो 2 पैकेट सिगरेट के पी ले, उसके जितना आप हवा अंदर लेकर के जा रहे हैं अपने फेफड़ों में, मतलब एक आम आदमी इतना अपने फेफड़ों को डैमेज कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूटेड एयर, और इसको ख़राब करने वाले हम सभी हैं। इसलिए हमें एक एक बंदे को इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी, हमें ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त जो हमारे शहर की सूरत हाल है इसको बेहतर करने में हमें अपना किरदार अदा करना है, और हर एक बंदे को अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, बस, वैन, रिक्शा, चिंची, वट एवर आप जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं, आपने उसका चेक रखना है। और अगर आप कोई होटल चला रहे हैं, बारबेक्यू चला रहे हैं, हुकूमत ने तो अपने इनिशिएटिव्स ले लिए हैं कि अब जुर्माने बारबेक्यू वालों को भी होंगे, ठीक है, उनको भी सील किया जाएगा अगर उन्होंने सक्शन हुड्स नहीं लगाए। लेकिन आपने खुद भी देखना है, जब तक ये हमारे अंदर हमारे दिलों में ये खौफ नहीं पैदा होगा और हमारे दिलों में ये एहसास पैदा नहीं होगा कि हमने अपने शहर की बेहतरी करनी है, तब तक बेहतरी नहीं होगी। आई होप कि हमारे आज के प्रोग्राम का ये जो मैसेज है वो आप तक पहुंचेगा और हमारे शहर की बेहतरी में हम अपना एक किरदार अदा कर पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह के प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।